स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रवि लोची में। आज हम कक्षा 8 की जो छठा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, इसका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा था कि वर्ग और वर्गमूल, तो सबसे पहले वर्ग याद कर लेते हैं। देखिए, एक का वर्ग क्या होगा? एक का 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं। मेरा ये मानना है कि लगभग आपको 20 तक तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि 20 तक वर्गमूल ही ज़्यादातर काम आते हैं। तो फिर 11 का 180, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का 400 होता है। इस प्रकार से आपको ये सारे याद कर लेने हैं। याद कर लेंगे मतलब रट लेना एक तरीके से। ये तो कम से कम मतलब यहाँ से लगाकर ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ये वाला पूरा सेक्शन, ये याद नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन ये वाला पूरा का पूरा याद होना चाहिए आपको, तब जाके काम अच्छे से होगा। क्योंकि अगर आपको वर्गमूल याद होगा तो जल्दी से आप बिना पेन कॉपी किए, बिना पेन से आप फटाफट से बता पाएंगे कि इसका वर्गमूल ये होता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि आपने वर्गमूल तो देख लिया, लेकिन एक और चीज़ देखनी है। इन वर्गमूल के पीछे का अंक, इकाई अंक देखिए। एक का क्या था? 1 था। 2 का क्या था? 4 था। 3 का क्या था? 9 था। तो इनके पीछे का अंक देखना है। तो यहाँ तो एक एक अंक है, लेकिन यहाँ से आप देख पाएंगे, इस जगह से नीचे देख लो आप, इस जगह से आप देखोगे कि इकाई का अंक देखो, यहाँ 1 है, इसका इकाई का अंक, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ 5 है और यहाँ 6 है वापस। यानी कि इसका मतलब इकाई का अंक एक तरीके से क्या आता है, और फिर 10 का 0 आ जाता है। ठीक है, 10 का 0 आ जाता है। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, एक चीज़ आप लिख लीजिए कि इकाई का अंक अगर क्या क्या होना चाहिए? 0, 1, ठीक है, 0 हो, 1 हो, या फिर 6 हो, या 4 हो, या 5 हो। इसको एक तरीके से 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हालांकि 3 और इसमें भी आ जाता है। तो अगर इकाई का अंक ये होना, ये, तो उसका पूर्ण वर्ग होगा। अगर ये नहीं है तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये आपको याद कर लेना। मैं आपको जब ये सवाल कराऊंगा तब आपको वहाँ याद दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नावली 6.1 पहली प्रश्नावली को हम सोल्व करते हैं। इसमें कहा गया है पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक लिखिए। यानी कि इकाई का अंक कौन सा? इकाई का अंक क्या होता है? मतलब पीछे वाला स्थान। जैसे 81 दे रखा है तो 81 के पीछे वाला स्थान कौन सा बनेगा, ये आपको देख के बताना है। तो आप 81 को देखो, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसका इकाई का अंक पीछे का 1 लग रहा है, तो इसका मतलब है इसका इकाई का अंक 1 है। इसका इकाई का अंक 1 हुआ, ये वाला स्थान। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला 272 है, 272 के पीछे कौन सा है? 2 है, तो इसका इकाई का अंक हुआ 2। इसी प्रकार तीसरे में इसका इकाई अंक 9 है, इसका 3 है, इसका फिर 4 है। ठीक है, मैं इसको कलर से कर देता हूँ। इसका 4 है, इसका फिर 7 है, इसका 8 है, 0, फिर अगले नेक्स्ट है 6 और ये 5। इस प्रकार से इसके इकाई के अंक आपको देखते जाने हैं और सवाल को काफ़ी इजी तरीके से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरे सवाल में क्या कहा गया अपने से, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में जो वर्ग होने के बाद 0 हो, 1 हो, 4 हो और 6 हो और 9 हो, ये संख्या अगर पीछे होगी तो उसका पूर्ण वर्ग होगा। अगर ये संख्याएं नहीं है तो इसका मतलब है उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये वाला नियम लगा के आपको यहाँ पे इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में देखा हमने 1057, तो इसका इकाई का अंक क्या देखेंगे? सबसे पहले इकाई का अंक क्या है? 7 है। तो 7 तो ऐसा कोई संख्या नहीं जिसके मतलब पीछे 7 गुणनखंड करने के बाद आता हो, क्योंकि 1 से लगाकर 9 तक आपको देखना है, तो उसमें नहीं आता है। तो
इसमें आपको निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है बताना है और उसका कारण बताना है। ये 1057 ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे इकाई का अंक जो अपन ने बताया 0, 1, 4, 6, 9 ये नहीं है। अब इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। दूसरे में 3, तो 3 आता है क्या इकाई अंक? 3 भी नहीं आता है। फिर 8 आता है, तो ये होगा पूर्ण वर्ग। फिर 2 आता है क्या? जैसे 1 का क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, तो इसमें ये भी नहीं आता, तो इसका भी नहीं होगा। फिर 5 का 0 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। फिर वापस छठा, इसमें 8, 9, 7 और 2, इसमें पीछे वाला स्थान 2 है, तो 2 आता है क्या? 2 नहीं आता। फिर यहाँ पे 0 आता है, हाँ आता है। और ये इसमें 0 आता है, हाँ आता है। तो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सा होगा और कौन कौन सा नहीं होगा। ठीक है, पहला ये होगा, तीसरा होगा, और पांचवा होगा, सातवां होगा और आठवां होगा। ये आपके पूर्ण वर्ग होंगे और बाकी नहीं होंगे। और कारण आपको क्या लिखना है कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 1, 4, 6 और 9, ये संख्या 8 ये संख्याएँ आती है तो उसका पूर्ण वर्ग होता है, और ये संख्याएँ नहीं आती है तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तीसरा सवाल करते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है? अब वर्ग विषम संख्या, अब जब संख्या को देखते हैं तो पता चलता है अपने को विषम संख्या कब होगी। जैसे 1, सबसे पहले देखते हैं 1 विषम संख्या है, तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग 1 होता है। फिर 3 विषम संख्या है, 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का 9 होता है। फिर विषम संख्या 5 है, 5 का देखते हैं, 5 का कितना होता है? 5 में 25 होता है। फिर 7 का कितना होता है? 49 होता है। फिर 9 है, 9 का कितना होता है? 81 होता है। तो आप एक स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे जिन संख्याओं के अंत में 1, 5, 9 है ना, ये संख्या आ रही है तो वो तो होगी विषम। अब 1 आया, इसका मतलब ये विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या का वर्ग है ये। फिर 6 आ गया, तो ये 6 आता है क्या इसमें? तो इसमें ये नहीं आता, ये नहीं है। फिर ये 9 आता है, हाँ 9 आता है। देखो यहाँ आया 9 का वर्ग, या 7 का वर्ग आया 7, 7, 49, 9। इस प्रकार से ये संख्या विषम संख्या हुई और ये विषम संख्या का वर्ग है ये। देखो इसमें से इतना ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस आपको देख के दिमाग लगाते जाना है और सवाल को करते जाना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल है। चौथे सवाल में भी दिमाग लगा के आपको जो करना है मैं बता देता हूँ आपको पहले से कि क्या करना है। सबसे पहले देखो 11 का वर्ग क्या दे रखा है? 121 होता है। फिर देखो 101 का क्या होता है? 10201। देखो 121 तो है ही पहले से, 121 तो फिक्स कर रखा है, लेकिन बीच में 0, 0 क्यों 0, 0? क्योंकि ये एक बीच में 0 आ गया, एक 0 आने के कारण ये स्क्वायर हुआ तो 2 0 लगा दी। फिर नेक्स्ट देखो इसमें बीच में कितनी 0 आ रही है? 2 0 आ रही है, और वो एक कितने? 2 1 है। तो जितने एक होंगे उनको जोड़ लेंगे कि 1 2 1, इस प्रकार से 121 लिखेंगे। 0 कितनी आई? 2 आई, तो 2 की डबल कितना होता है? 4 होता है, तो 2 0 यहाँ लगेगी और 2 0 यहाँ लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट जिसमें सवाल लिखना है, अब आप इसको देखो, इस वाले को देखो, इसमें कितनी 0 आ रही है? तो 0 गिनी आपने, 4 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो 4 0 यहाँ आएगी, 2 3 4, 4 0 यहाँ आएगी, 4 0 ही यहाँ आएगी, 2 3 और 4, 4 0 यहाँ आएगी। इस प्रकार से 121 तो फिक्स रखना है। अब उल्टा इसको अपन को बनाना है। इसको क्या करना है? वापस इसमें भी 0 गिन लेने। कितनी 0 आ रही? 2 4 और 6, 6 0 आ रही। तो क्या करेंगे? 1 फिर 6 0, मतलब 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर लिखेंगे 2, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर लिखेंगे 1। 121 तो फिक्स है अपना, और बीच में 0 0 1 गिन के लिख लेनी है। इस प्रकार से आपको करना है। आई होप आपको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, क्योंकि एकदम से समझ में किसी को नहीं आता है। धीरे धीरे आराम से आप समझते जाइए, समझ में आने लग जाएगा सवाल। अब पांचवा सवाल करते हैं। पांचवें सवाल में पूछा गया है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान में भरिए। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी वही तरीका है। अब 11 का वर्ग क्या होता है? 11 का वर्ग होता है 121। ठीक, 101 का क्या होता है? वापस वही। तो अब इसमें क्या बताना है अपने को? इसमें भी उसी तरीके से बताना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने। यहाँ 0 0 नहीं हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो 121 तो फिक्स है, अभी 0 0 को चेंज कर रहा है। फिर ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 3 1 आने के कारण यहाँ बीच में 3 लगा दिया। अब यहाँ पे 4 1 आया तो 4 से शुरुआत होगी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0।
ठीक है। फिर वापस क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ देखो आपने 1 0 2 0 3 0 लिखा, फिर 2 0 1 उल्टा चले वापस, तो यहाँ भी वही चीज़ उल्टा चलना है, वापस 3 0 2 0 1 उल्टा चलना है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा वापस नहीं तो। अब फिर वापस एक नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या करना है, इसमें अपने को ये ऐसा सवाल दे दिया और इसकी ये वाली चीज़ बनानी है अपने को। तो इसमें देखते हैं अपन क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 आ रहा, मतलब 1 5 बार लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5, इस प्रकार से ये 5 बार 1 आ गया और बीच में 0 0 आना, ये इसका स्क्वायर तो है यहाँ पे, इसका स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल है छठे सवाल में क्या करना है, अपने से ये पूछा गया है कि निम्न दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए, यानी कि जो संख्याएं गायब हो चुकी है उस संख्या को लिखना है। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। आपको ये सीरीज़ देखने की चल क्या रहा है, मैंने बताया कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से गिनती चल रही है, यहाँ से 2 से गिनती चल रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा, क्योंकि यहाँ पे 4 5 6 7 आ गया, 7 तो है ही। फिर यहाँ देखा 2 6 12, यहाँ पे सीरीज नहीं बैठी, लेकिन यहाँ पे बैठ गई 2 3 6 7 12 13 था। यहाँ पर एक संख्या से पहले आने वाली संख्या थी, यहाँ पर अपने को पता चल गया 20 तो होगा, 20 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तब जाके ये 20 21 बनेगा। अब ये कैसे, देखो 2 इसको किससे गुणा किया, इसको गुणा किया 1 से तो आया 2 एकम 2, 3 को गुणा किया 2 से तो आया 3 दूनी 6, इसको गुणा किया 3 से तो 4 तिया 12, 5 को गुणा किया 4 से तो 5 चौक 20, अब 6 को गुणा किया 5 से, 6 पंजे 30, 7 को गुणा करेंगे 6 से तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42, में इधर लिख रहा हूँ 42 का स्क्वायर, यह आ गया, इस जगह पे आ गया 42 का स्क्वायर। अब 42 यहाँ है तो अपने को पता है बराबर के आगे 42 और 43 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको सीरीज़ देखनी है कि किस तरीके से सवाल चल रहा है। अब नेक्स्ट अगला सवाल, अगले सवाल में क्या पूछा गया अपने से कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। आपको योग नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, और आपको योग इनका योगफल ज्ञात करना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ आंसर बताना है आपको। देखो 1 3 5 7 9, क्या देखा आपने, यहाँ एक विषम संख्या दिख रही है आपको, विषम संख्या है तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 विषम संख्या है, तो ये 5 का वर्ग बनेगा, है ना। ठीक है, ये 5 का वर्ग बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं और विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा है इसको, तो 5 का वर्ग बनेगा। और 5 का वर्ग क्या बनता है, आपको पता है 5 का वर्ग होता है 5 25 25, और इसका आंसर भी 25 है, आप जोड़ के देख लीजिए। नेक्स्ट उसी प्रकार से करना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। 10 संख्या होने के कारण 10 का स्क्वायर बना, और 10 का स्क्वायर क्या बनता है, 100 बनता है, 100 इसका आंसर है, 100 इसका आंसर है। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट सवाल क्या है, यही 1 3 5 7 इस प्रकार से देखना है, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या है। ठीक है, 12 संख्याएँ हैं, तो ये 12 संख्याएँ होने के कारण ये 12 का वर्ग बनेगा। ठीक है, ये 12 का वर्ग बनेगा, और 12 का वर्ग क्या होता है, 12 12 11 11 121 और 12 12 144 होता है। ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे 144, इनका जोड़ोगे तो 144 ही आता है। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। नेक्स्ट सवाल है, आठवें का पहला है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 49 को लिखना है लेकिन 7 विषम संख्या होनी चाहिए। आपने ऊपर देखा या इस जगह पे देखा, तो इसी प्रकार से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा जाएगा, विषम संख्या कौन सी, 1 होती है, फिर प्लस, ठीक है 1 होगा, फिर प्लस लगाना है। ठीक है, मैं आपको वैसे ऊपर वाला करके बताते जाऊँ, ऊपर वाले में जो कर रखा है वही है इसका आंसर एक तरीके से। तो देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 संख्या हुई, लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, 3 3 6 7 13 तक, यानी कि 13 तक आप लिखोगे इसको। तो 13 तक लिखने के बाद ये 7 संख्याएं बन गई और इनको जोड़ोगे तो 49 बन जाएगा। अब 121 का वापस, 121 का मतलब 11 विषम संख्याएं बननी चाहिए। अब 11 विषम संख्याएं मतलब 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक ये संख्याएं बन जाएगी। आपका नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया अपने से कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। 12 और 13, 25 और 26 और 99 और 100, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं इनके वर्ग के बीच में। अब वर्ग के बीच में पता कैसे चलेगा अपने को, तो देखो 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग होता है 11 11 121 और 12 12 144, ठीक है। अब 13 13 क्या होता है, 13 13 होता है 169। मैंने बोला था आपको याद कर लेना ताकि आपको जल्दी से सवाल आ जाए। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं गिन लो यहाँ से। अब गिनोगे तो इसे समझ में आएगा नहीं, तो क्या क्या करोगे, 144 और 169, 169 में से 144 बाकी निकाल लो तो पता चल जाएगा कि कितनी संख्या है इनके बीच में। तो 169 में से 144 बाकी निकालना, 169 में से 144 बाकी निकालना, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा कितना 2, ये 25 संख्या है इनके बीच में, 25 संख्या इनके बीच में है। इस प्रकार से वर्गों के बीच में, वर्ग के बीच में संख्याएं बतानी है आपको, ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, वो भी उसी तरीके से करा जाएगा। 25 और 26, 25 25 कितना होता है, 25 25 होता है 625, ठीक है। और 26 26 कितना होता है, देखो यहाँ आपको नहीं आता है तो गुणा करके देख सकते हो। अभी 26 और 26 यहाँ गुणा कर लो, 6 के 36, 3 6 दूनी 12 और 15, एक स्थान छोड़ेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 और 5, 6 5 2 7 और 6 यानी कि 676, 6 7 6। आपको पता चल गया कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ से 676 में से आप बाकी निकालोगे 625 तो पता चल जाएगा कि कितनी संख्याएं आ रही है। मैं निकाल के बता देता हूँ आपको ताकि आपके भी समझ में आ जाए। 676 में से 625 बाकी निकालना है। 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ठीक है, और 6 तो है ही यहाँ पे। तो कितनी संख्याएं हैं, 51 संख्याएं हैं, 51 संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट वाला कर लेना है कि 99 का 100 का कितना होगा। देखो 100 का तो होता है 100 तो है ही, और इसके 2 जीरो और लगेगी स्क्वायर करने के कारण। और 99 का कितना होगा आप बताइए, 99 को नहीं आता है तो गुणा करके देख लो। 100 का होता है 1000, 100 का होता है 1000, ठीक है, नहीं 10,000 सॉरी, और ये होगा 9801 होगा इसका लगभग, मैंने देखा है ये होना चाहिए। फिर आप देख लेंगे एक बार और यहाँ से आप बाकी निकाल लेंगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सवाल पूरा कर लेना है। ये सवाल मैंने आपको एक तरीके से होमवर्क के हिसाब से दिया है, होमवर्क, ठीक है। ये आप सवाल होमवर्क के हिसाब से करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए ताकि आपको सब कुछ चीज़ समझ में आने लग जाए। तब तक जय हिंद।